नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पाइथन ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में। तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं ये सीखना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने कोड में जो मल्टीपल कंडीशंस हैं उनको कंबाइन कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, जैसे एंड, और, नॉट। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम देखेंगे। तो एंड में होता क्या है? एंड दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करके देखते हैं। ये हमने एक बुलियन वैल्यू ली जो ट्रू है, एंड चलो हम इसे रन करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमारे एंड के साइड में जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हैं, तभी हमारा ट्रू रिटर्न होता है। अगर हमारी एक भी वैल्यू फॉल्स है तो हमारा इधर फॉल्स आउटपुट में आएगा। तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं और का। चलो, और में होता क्या है? और में एक या दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करता है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इधर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो ट्रू ही रिटर्न होगा। इधर हमारी एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारी एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू होने पर हमारा ट्रू रिटर्न करता है। और तो आया हम इसे प्रिंट करते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं हमारी एक भी कंडीशन जो ट्रू हो रही है और लॉजिकल ऑपरेटर में, तो हमारा ट्रू रिटर्न हो रहा है। और हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स, तो हमारा इधर फॉल्स कंसोल में आ रहा है। तो इसका लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी आउटपुट हमारा बुलियन वैल्यू में ही होता है। तो चलाओ हम आगे एग्जांपल देखते हैं हमारा नॉट का। तो नॉट करता क्या है? नॉट कंडीशन को इन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं, तो इधर हम देख सकते हैं नॉट ट्रू। फर्स्ट लाइन में हम इधर देख सकते हैं, इसको नॉट की मदद से हमने इसे इन्वर्ट कर दिया है। और इधर फॉल्स है, फॉल्स नॉट को यूज करके हमने फॉल्स को इन्वर्ट करके इधर हमने ट्रू प्रिंट करवाया। तो हमने इधर नॉट कंडीशन देखा जो कंडीशन को इन्वर्ट कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो चले हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करके हम लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे विथ वेरिएबल्स।
हम इधर तीन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे ए और बी और सी, और वैल्यू सब में से हम इन्हें हम असाइन कर देते हैं। जैसे इसको हम 10, 5 और 50 तो लाए हम देखते हैं। हम इधर यूज़ करने वाले हैं एंड ऑपरेटर का। चलो हम अपने फर्स्ट एग्जांपल में हम एंड ऑपरेटर्स का हम यूज़ करेंगे। तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं हम। और देखते हैं कि वेरिएबल्स के साथ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। चलो हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा बुलियन वैल्यू ट्रू आ रहा है। इधर ट्रू क्यों आ रहा है? अगर हम इधर देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है बी से बड़ा है? ए 10 है, बी 5 है, तो हाँ ए बी से बड़ा है। क्या बी सी से छोटा है? हाँ बी 5 है और सी 15 है, तो बी सी से छोटा है। तो हमारी ये जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, और बीच में हमारा एंड ऑपरेटर। तो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, अगर दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये सत्य है और ये भी सत्य है, तो हमारी एंड ऑपरेटर्स के साथ ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा यूजिंग, इधर लोअर कैप्स में कर देते हैं, यूजिंग और ऑपरेटर। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और ऑपरेटर्स का। हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारी बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? हम इधर पहली कंडीशन में हम इधर देख सकते हैं, क्या ए बी से बड़ा है? 10 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। हम दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं, क्या बी सी से बड़ा है? 5 15 से बड़ा है? नहीं है। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो और कंडीशन में हमने पढ़ा क्या था, कि अगर एक भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं, यूजिंग नॉट ऑपरेटर। So let's print out not A is greater than B. चलिए हम इसे प्रिंट करते हैं। तो हमारे इधर फॉल्स आ रहा है। हमारे इधर फॉल्स क्यों आ रहा है? क्या हमारा ए बी से बड़ा है? हाँ 10 5 से बड़ा है। तो हमने क्या सीखा था, नॉट इन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये हमारा ट्रू है, तो नॉट ऑपरेटर की मदद से ये हमारा फॉल्स हो गया। तो इस कोड में हमने वेरिएबल्स ए बी और सी को डिफाइन किया है और फिर उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है कंबाइनिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो एज एन एग्जांपल हम इधर एज ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 25। इसकी इनकम ले लेते हैं, इनकम। तो हम 50,000 एज एन एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो हम पहले एग्जांपल में देखते हैं, यूजिंग एंड विथ कंपैरिजन, मतलब एंड
ऑपरेटर के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। थोड़ा लंबा सा कोड लिखेंगे। तो आए हम इसे रन करते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल या वो बंदा जो है हमारा, जो जिसकी उम्र 25 साल है, जिसकी इनकम 50,000 है, वो एलिजिबल है या नहीं, उसको देखने के लिए हमने उसके थोड़े कंडीशंस डिफाइन की। अगर उससे एलिजिबल होना है तो उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और उसकी इनकम 30,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी जो है वो एलिजिबल होगा। तो अगर हम देख सकते हैं क्या उसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, तो हाँ उम्र उसकी 25 है। क्या उसकी इनकम जो है 30,000 से ऊपर है, हाँ उसकी इनकम 50,000 है तो 30,000 से ऊपर है। तो हमारी ये जो दोनों कंडीशन है जो इधर हम देख सकते हैं वो ट्रू है। और हमने एंड में देखा था अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो एंड ऑपरेटर की उसे ट्रू कर देता है। तो क्या वो एलिजिबल है, तो हमारे इधर आया ट्रू। तो हम अगले एग्जांपल में देखते हैं यूजिंग और ऑपरेटर। इधर हम एग्जांपल लेते हैं। क्या वो यंग है या वो रिच है, तो ये देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हम दो कंडीशंस लगाएंगे। एक है एज इज़ लेस देन 30, तो या उसकी इनकम ग्रेटर देन 1 लाख। तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। क्या वो रिच या और मतलब या यंग है, तो हम इसे देखते हैं क्या ये ट्रू है। हाँ ट्रू आ रहा है क्योंकि हमारी एक कंडीशन हमारी जो है ट्रू हो रही है क्योंकि वो 30 से छोटा है। इसकी एज 25 इधर है। क्या 25 30 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो इधर हमारी आ गई कि हमारी इसकी एज जो है 30 से छोटी है। और हम इधर देख सकते हैं क्या इसकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये फॉल्स है। हम इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी नहीं है। एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू आएगा और की कंडीशन में। तो हम नॉट देखते हैं, नॉट का एग्जांपल यूज करते हैं। हमारे इधर फॉल्स आ रहा है क्योंकि क्या वो अडल्ट नहीं है। अडल्ट के लिए हमने ये कंडीशन रखी, अडल्ट मतलब 18 से ऊपर होगा, तो ये हमारा अडल्ट है क्या, तो इसलिए हमारा इस नॉट एडल्ट में हमारा फॉल्स आ रहा है। इस एग्जांपल में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंबाइन किया। तो दोस्तों आज हमने
सीखा कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।